हेलो दोस्तों। मैं हूं एंटरटेनर उत्तम। अभी कुछ दिनों से हिमांशु जांगरा का जो इशू है वो बहुत तेज़ी से लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने ओपिनियंस दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो मैं भी अपने ओपिनियन देना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आप पूरा वीडियो देखिए, समझिए और उसके बाद ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि आजकल जो सोशल मीडिया है उसमें लोग तरह तरह की पोस्ट करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट की पोस्ट हो या फिर वीडियो की हो या फिर ऑडियो की पोस्ट हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की पोस्टिंग करते हैं। उनमें से कुछ पोस्ट्स ऐसी होती है जो आगे चल के एक सामाजिक समस्या बन सकती है। तो जब भी कोई ऐसी पोस्ट आपको लगे कि ये पोस्ट पढ़ने के बाद, सुनने के बाद या फिर देखने के बाद ये आगे चल के एक बड़ी सामाजिक समस्या बन सकती है, तो सिटीज़न्स के पास ईमेल आईडी होनी चाहिए और वो ईमेल आईडी में वो जो भी ऑफ़ेंसिव टेक्स्ट है, ऑडियो है या वीडियो है, वो अटैच करके वो अ, फलाने पुलिस स्टेशन में वो भेज सकते हैं। ठीक है? यानी कि थ्रू ऑनलाइन वो भेज सकते हैं और एक छोटी नोट उसमें लिखनी है कि क्यों आपको ये ऑफ़ेंसिव लग रहा है और आगे चल के कैसे ये एक सोशल प्रॉब्लम बन सकता है। बस उतना करके आपको वो पुलिस स्टेशन में उसे भेज देना है। अपने सोशल मीडिया पेजेस पे कहीं पे भी या सोशल मीडिया में उसके ज़िक्र नहीं करना है। ठीक है? यानी कि इसके आपकी जो कंप्लेन है वो आपको सीधे पुलिस स्टेशन में फ़नल करनी है। अब यहाँ पे पुलिस स्टेशन में क्या करना चाहिए कि पुलिस स्टेशंस को अ, अपने अगल-बगल एरिया में जितने भी जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिन्होंने साइकोलॉजी के ग्रेजुएट्स हैं, उन लोगों को एक इन्विटेशन भेजना चाहिए कि कौन है जो बेसिकली काउंसलिंग करना चाहता है वॉलंटियर के रूप में। अभी आप देखें तो पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स हैं जो बेसिक काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये सारे साइकोलॉजिस्ट हम लोग बोलेंगे या स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी आप बोल लीजिए, इनका एक पूरा डेटाबेस होना चाहिए और जो भी ये साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं, वो अपना नाम, पता और कौन से टाइम पे वो अवेलेबल है, वो पुलिस स्टेशन पे उन्होंने वो जमा करके रखवाना चाहिए। अब जैसे ही कोई ऐसी मान लीजिए कि एक पुलिस स्टेशन में 1000 कंप्लेंट्स आ गई, तो 1000 कंप्लेंट्स आ गई यानी कि ये मामला सीरियस है। तब फिर उन लोगों को जो कल्प्रिट है, जिसने ये टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो पोस्ट किया है, उसे उस पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहिए और वो पुलिस स्टेशन वैसा होना चाहिए जो कल्प्रिट है, सो कॉल्ड कल्प्रिट है, उसके घर के पास हो और वो जो काउंसलर है, उसके भी घर के पास हो। वैसा पुलिस स्टेशन होना चाहिए और वहाँ पे वो जो कल्प्रिट है और जो काउंसलर है, उनको एक कोई भी एक कमरा दे देना चाहिए 45 मिनट्स के लिए और उस कमरे में चाहे तो कोई भी पुलिस ऑफ़िसर फ्री हो, वो आके बैठ सकते हैं। अगर कोई फ्री नहीं हो तो कोई बात नहीं है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो काउंसलर्स हैं वो मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए कि ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, ताकि उन्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता हो। अब इसके बाद क्या होना चाहिए कि 45 मिनट्स तक वो जो कल्प्रिट है, वो कल्प्रिट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, उनका काउंसलिंग होना चाहिए और बाय द वे वो कोई भी एज के हो सकते हैं, टीनेज ऑनवर्ड्स। अगर वो टीनेजर्स है तो वो कल्प्रिट अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं और अगर वो टीनेजर नहीं है, एडल्ट है, तो वो इंडिपेंडेंटली मैन या वुमन आ सकते हैं। इसके बाद इनका काउंसलिंग 45 मिनट्स का होना चाहिए और उसके बाद वो जो भी लड़का या लड़की है जिसने ये ऑफ़ेंस किया है, उसे अपने घर जाने देना चाहिए और वो काउंसलर अपने घर जाए। उसके बाद ये देखना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि दोबारा ये सेम हरकत कर रहा है कि नहीं। ये लड़का या लड़की जिसने भी ये हरकत की, दोबारा ये हरकत हो रही है कि नहीं। अगर हरकत नहीं हो रही है दोबारा, इट मीन्स कि ये काउंसलिंग सक्सेसफुल है और ये काउंसलर भी सक्सेसफुल है। ठीक है? अब आप ये सोचिए कि इस तरीके से अगर हम ये समस्या को हैंडल करेंगे, तो हमारे भारत देश में ये जो सोशल प्रॉब्लम्स होने की जो संभावना है, वो बहुत ही कम हो जाएगी और हम लोग का टारगेट यही होना चाहिए कि भारत में कोई भी सामाजिक समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे किस टाइप के प्रॉब्लम्स रजिस्टर किए जाएँगे? कोई भी प्रॉब्लम्स हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कोई जेंडर प्रॉब्लम हो गया, जैसे अभी हिमांशु जांगरा को लेके जो जेंडर प्रॉब्लम हो गई, उसे कोई सेक्सिस्ट रिमार्क कर दिया। रिलीजन को लेके किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है? किसी ने कुछ और सेक्स के बारे में कुछ कह दिया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी काउंसलिंग करे, चाहे वो आदमी काउंसलिंग करे या औरत काउंसलिंग करे,
या फिर मेल का काउंसलिंग हो या फीमेल का काउंसलिंग हो, 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो जो सो कॉल्ड ऑफेंसर है या जो कल्प्रिट है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं हानि पहुँचनी चाहिए और उसका सेल्फ एस्टीम, उसको भी कोई हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान और सेल्फ एस्टीम यानी कि काउंसलिंग के वक़्त आपको उसके बारे में जो पॉज़िटिव इमेज है, उसको ख़राब नहीं करनी है, उसका आत्मविश्वास तोड़ना नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि हर एक लड़का या लड़की जो भी कोई गलती कर रहा है इस तरीके की, हम लोग को उनकी स्ट्रेंथ्स देखनी है और उनकी स्ट्रेंथ्स को बिल्डअप करनी है। अब और एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो भी काउंसलर आ रहा है, उनमें भी एक 4 तो बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए अपनी डिग्री के अलावा। सबसे पहले काइंडनेस, राइट? सेकंडली उनमें दिन में प्रेम होना चाहिए, थर्ड कॉम्पैशन और फोर्थ ग्रैटिट्यूड। ये 4 क्वालिटीज़ होने के बाद ही उसे काउंसलर की माने काउंसलर बनने के लायक वो हो सकता है या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये अगर एक्सपेरिमेंट तौर के ऊपर भी हम लोग शुरू करें कि बहुत सारे साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स वॉलंटियर करें पुलिस स्टेशन में जाके कि सर या मैडम हम लोग ये चीज़ करने के लिए रेडी हैं और अपने अपने टाइम स्लॉट वो लोग दे सकते हैं। और हम लोग एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जैसे कोई मेल या फीमेल कल्प्रिट है, उसको हम लोग ऑप्शन भी दे सकते हैं कि आपको मेल काउंसलर से बात करनी है या फीमेल काउंसलर से। ये भी ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं क्योंकि सब लोग अपोजिट सेक्स के काउंसलर से कंफर्टेबल नहीं होते, तो हम लोग उनको वो भी ऑप्शन दे सकते हैं। अब मुझे लगता है कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे, तो ओवरऑल हम लोग के देश में इतना टैलेंट भरा हुआ है, इतना टैलेंट भरा हुआ है कि हम लोग जिस तरीके से सोने की चिड़िया जो कई सालों पहले हम लोग थे, हम लोग फिर से सोने की चिड़िया बन सकते हैं। और ये आजकल करना क्यों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया द्वारा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं, हमारी पुलिस फ़ोर्स इतनी बड़ी नहीं है कि ये प्रॉब्लम भी वो पुलिस फ़ोर्स हैंडल कर सके। मैं खुद कई बार पुलिस स्टेशंस गया हूँ और मैं देखता हूँ कि कितने बिज़ी ये लोग रहते हैं और स्पेशली जैसे बड़े-बड़े क्राइम्स होते हैं या कभी-कभी डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, तो इन सब में ये लोग इतने बिज़ी रहते हैं कि इतनी एक्स्ट्रा पुलिस फ़ोर्स हम लोग के पास नहीं है। कभी-कभी कहीं पे वायलेंस हो गया, वहाँ पे ड्यूटी में ये लोग लग गए, फेस्टिवल्स में ड्यूटी में लग गए। तो ये लोग बेचारे कहाँ-कहाँ कितना काम करेंगे, तो हम लोग एज़ सिटिज़न्स भी हम लोग कुछ कर सकते हैं और ये सेवा हम लोग को मेरे हिसाब से जहाँ तक हो सके वॉलंटरी ही करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा हम लोग सबको हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे आपको ध्यान में लानी है कि अगर कोई पर्टिकुलर लड़का या लड़की है, वो ऐसी कोई ऑफ़ेंसिव बात कर देते हैं, बोल देते हैं, या वीडियो के रूप में प्रकट हो जाती है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये पर्सन जो है प्रॉब्लम तो सिर्फ़ वो फैमिली का ही प्रॉब्लम है या ये ऑफ़िस का ही प्रॉब्लम है। हम लोग को समझना चाहिए, एक पूरा बड़ा पिक्चर देखना चाहिए कि आगे चल के ये सोशल प्रॉब्लम कैसे बन सकता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि कोई भी जो इंसान है उसके बारे में जब भी उसने कोई भी गलती की हो, ये हम लोग जो फिंगर पॉइंटिंग की जो आदत है ना, अच्छा मम्मी-डैडी ने अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं की, इसकी वजह से ये लड़के ने ऐसा किया। सेकंड, अच्छा तो इसकी कंपनी बहुत गंदी है, इसकी वजह से है ना इसकी कंपनी बहुत गंदी, इसकी वजह से इसने ऐसी बात कही। अच्छा ये तो लड़की ही कैरेक्टर की खराब है, इसलिए इसने ऐसे किया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उसकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी यानी कि उसकी थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिंग, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है, सिर्फ़ उसके पेरेंटिंग के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ऐसे मैं आपको क्या कहूँ कि हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स है जो एक मर्द या औरत के दिमाग के ऊपर काम करते रहते हैं, जब वो कुछ लिखता है, बोलता है या कुछ दिखाता है, राइट? सो इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग उसको एक एक उसको लेबल ना दे दें कि इसकी वजह से ये ऐसे कर रहा है, इसकी वजह से ये ऐसे कर रहा है। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम के लिए किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। ये बहुत ही मैं इसके बिल्कुल ही खिलाफ़ हूँ। पहले तो काउंसलिंग होनी चाहिए और उसको डेफ़िनिटली एक चांस मिलना चाहिए। उससे अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि भई आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे ये इम्पैक्ट आ सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे भारतवर्ष में जितने भी जो टीनेजर्स बॉयज़ गर्ल्स हैं या फिर एडल्ट मेन एंड वीमेन हैं या फिर इवन उससे आगे एज वाले जो मिडल एज है, जो भी है, जो लोग भी ये सब कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो अवेयरनेस में नहीं है इसलिए कर रहे हैं। जानबूझ के कर रहे हैं वैसा मानना, मैं क्योंकि एक पॉज़िटिव साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं ये मानने में थोड़ा कम मानता हूँ कि लोग
का दिमाग गंदा है, लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, लोग है ना इसकी वजह से अटेंशन पाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। ये सब चीज़ें डेफ़िनिटली होती है, लेकिन मैं एज़ अ पॉज़िटिव साइकोलॉजिस्ट मैं मानता हूँ कि हमारे पूरे भारत में जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड मेन एंड वुमेन हैं, चाहे वो कोई भी ऐज के हो, दे हैव ब्यूटीफुल हार्ट्स एंड ब्यूटीफुल माइंड्स। और हम लोग डेफ़िनेटली उनको अगर प्यार से डील करें, तो डेफ़िनेटली उनमें वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ सकता है और कोई भी ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है, अगर वो चाहे तो। और कोई भी इंसान अगर दिल से चाहे तो किसी को भी ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद।